हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, जिसमें हमने सीखा था क्या आपके पास सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है और आपके पास प्रोग्रेशन क्या होती है। आज हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हम पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम सीखेंगे कि इसका जनरल फॉर्मूला यानी कि nth टर्म क्या होती है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होती है, इन सभी फॉर्मूलेस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं हमारे पास इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को और देखते हैं हमारे पास पहली डेफिनेशन किसके बारे में पूछी जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन कहती है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो उसने कहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म से, एपी से। इज अ लिस्ट ऑफ ए नंबर, एक लिस्ट है नंबर्स की, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म यानी कि प्रीवियस टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है भाई, इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन इज सेम, यानी कि वो क्या होनी चाहिए भाई, आपके पास जो आपके पास डिफरेंस होना चाहिए दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, यानी कि एक ही नंबर आना चाहिए। आगे उसने कहा कि इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास एक फॉर एग्जांपल में ये दे रखी है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या हमारे पास एपी में होने वाला है। सबसे पहले मैं एपी की बात करता हूँ। सपोज करो मेरे पास, हमने कहा कि मेरे पास एक फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है। हमारे पास कोई भी एक कॉमन डिफरेंस लेना है जो सबके अंदर सेम होना चाहिए। कोई एक फिक्स नंबर सोच लीजिए आपके मन में जो आ रहा है, हमने कहा जी वो स्मॉल डी है। तो ध्यान से सुने कि अगर मेरे पास एपी को बनाना है तो क्या करना है, आपके पास प्रीवियस टर्म्स में उस नंबर्स को ऐड करते जाओ। जैसे ए में ऐड किया, कितना हो जाएगा आपके पास ए प्लस डी, फिर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस के 2d, और इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा ए प्लस के 3d एंड सो ऑन। आप इसी तरह से क्या निकाल लेंगे, सारी टर्म्स निकाल लेंगे। तो इसी को क्या बोला गया, यही जो कहलाई आपके पास, इसी को ही बोला गया क्या आपके पास भाई, यही हमारे पास क्या थी, वो एपी थी, जिसको हमने पूरे ही चैप्टर में डिस्कशन में रखा अपने पास। यानी कि हम जब भी कंपैरिजन करेंगे तो इसी से ही कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल्स की बात करता हूं। अब यहां से देखो कि अगर मेरे पास ये प्रॉपर आपके पास क्या है कि भाई ये तो मेरे पास प्रॉपरली क्या है कि एक जनरल फॉर्म में किसकी, एपी की। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसी से कंपैरिजन करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास कोई एक फिक्स नंबर है, हमने कहा मेरे पास फिक्स नंबर है 5 और 5 में मुझे कुछ ऐड करना है। कोई भी एक फिक्स नंबर आप सोच लीजिए, एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 5, फिक्स नंबर अपने माइंड में सोच लिया हमने, कितना सोच लिया 2। 2 को 5 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 और 13 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 15 एंड सो ऑन। हम कहेंगे कि जो ये मेरे पास मिली यही क्या कहलाएगी भाई मेरे पास, इसी को ही बोला जाता है क्या कि मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही क्या कहलाएगी मेरे पास, एपी कहलाएगी। इस एपी की जो कंडीशन होती है, ध्यान से सुनो, आप 7 में से आप क्या करें, कोई भी एक टर्म्स लें 1 को छोड़कर, फर्स्ट को छोड़ के आप कोई सी भी टर्म लें, उससे पहले वाली उसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बना दिया उसने 2। फिर 9 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूं तो भी कितना मिला मुझे 2। 11 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस कितना मिला मुझे 2। 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो भी कितना मिला मुझको 2। तो यानी कि सबका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो सबके अंदर का डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, और वो क्या है मेरे पास 2 है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं जो ये मेरे पास है इसको बोला गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पीछे की साइड चलते हैं। हमने एक चीज देखी कि हमने फॉर एग्जाम्पल में क्या ये लिखा हुआ था, यही क्या कहलाती है भैया आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अब कंडीशंस पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात कर लें किसकी, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम बार बार किसका यूज कर रहे हैं भाई, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है। उसने कहा कि द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि आप किसी भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस निकालेंगे उसी को क्या बोला जाएगा। आगे पढ़ो कि उन्होंने कहा एनी टर्म, कोई से भी टर्म उठाओ
और माइनस के क्या कर दो, उसकी प्रीवियस टर्म यानी कि प्रीसीडिंग टर्म यानी कि पिछले वाली टर्म को उसमें से माइनस कर दो। ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ध्यान रखना है हमेशा कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करके चलना है, आपको स्मॉल डी से डिनोट करके चलना है। तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास डी है अब मेरे पास एपी, अगर पिछले वाले की बात करूं तो कितना था मेरे पास, ध्यान से सुनो, जब मेरे पास एपी की बात करी जाती है तो एपी की बात करी गई तो हम थोड़ा सा ऊपरले वाले को डिस्कस करते हैं ऊपरले वाले से। तो हमारे पास क्या मिलता है, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये हो गई मेरे पास फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया, अपने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि जो टर्म्स है हम यहाँ से उसको T1 से Tn से डिनोट करते हैं या An से। अगर ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है तो A1, ये आपके पास क्या कहलाएगी A2, ये आपके पास कहलाएगी A3, ये आपके पास कहलाएगी A4। तो इसी तरह से चलते चलते हमें कहाँ मिलेगी भाई, An। अब ध्यान से सुना जाए कि अगर मुझे कॉमन डिफरेंस दिखाना है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी का मतलब होता है किसी भी टर्म्स को उठाओ, किसी भी टर्म को उठाओ जी, आप इसमें से उठाइए आपने A2, इससे पहले वाली कौन है भाई आपके पास A1, इक्वल्स टू होना चाहिए कि A3 माइनस के A2, इक्वल होना चाहिए A4 माइनस के A3 और इक्वल होना चाहिए A5 माइनस के A4। तो यानी कि अगर जिस दिन ये सारे के सारे सेम निकल गए उसी दिन क्या कहलाएगी भाई, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ये कंफर्म हो चुका, ठीक है ना। डी को निकालने का तरीका आपको पता ही चल गया, कैसे निकालते हैं भाई, कोई सी भी टर्म ले लो आप, जो आपका मन करे, कोई सी भी टर्म, बस 1 को छोड़ देना है और उससे पहले वाली उसमें से माइनस करो, वही क्या कहलाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस डी कहलाएगा। इतनी बात कंफर्म हो चुकी। ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता ही चल गया कहाँ से मैंने इसको जनरेट किया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम जनरल फॉर्मूले पे। जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, यानी कि जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म का मतलब होता है अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो उस जनरल टर्म में 1 रख दो, वो फर्स्ट टर्म दे देगा। आपको 10th टर्म चाहिए, उसमें 10 रख दो, वो 10th टर्म दे देगा। तो यानी कि जो हर एक टर्म को डिनोट कर दे वही आपकी क्या कहलाती है, जनरल टर्म। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो आपको फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करके चलना पड़ेगा, स्मॉल a से, एंड कॉमन डिफरेंस आपने भी पढ़ा है किससे डिनोट करके चलना पड़ेगा भाई, स्मॉल d से रेस्पेक्टिवली। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। उसने कहा कि जो इसका जनरल टर्म होगी वो कितनी होगी, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय d। ये आई कहाँ से, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम पीछे की साइड आए। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मेरे पास कुछ दिखा कि a1 की वैल्यू किसके इक्वल है, a के है, a2 की वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस डी के है, a3 की वैल्यू किसके है, a प्लस के 2d है, और a4 किसके इक्वल है, a प्लस के 3d है, और a5 किसके इक्वल होगी भाई मेरे पास, a प्लस के 4d होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है भाई, जोन सी टर्म हम लेके चल रहे हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कौन है आपके पास, 0d होगा। जोन सी टर्म लेके चलते हैं उसमें से एक d कम चलता है, यहाँ पर 2d है तो 1d, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2d, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3d, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4d। तो इसका मतलब जब आप यहाँ पर an की पोजीशन पुट करोगे तो a तो देखो सब में फिक्स चल रहा है, प्लस सब में हो रहा है। अब उसने कहा कि इस जो बैठा हुआ है ना यहाँ पर इसके पैरों में, उसमें से एक कम कर दो, एक कम करेंगे तो n-1 इंटू डी। तो इसी को ही बोला गया जनरल फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये nth टर्म को डिनोट करता है। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, अगर आपने n की वैल्यू इसमें 10 रख दी तो 10th टर्म आ जाएगी, आपने इसमें 21 रख दी तो 21 टर्म आ जाएगी, और आपने अगर इसमें 2 रख दिया तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये हर एक टर्म का क्या है, जनरल फॉर्मूला है। क्लियर हुई इतनी बात। अब आपके पास जो ये फॉर्मूला है इसको रटना तो है नहीं आपको, इसी को ही बोला गया nth टर्म ऑफ एन एपी। अब ये कोई सी भी टर्म आपको फाइंड करके दे देगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, बस हमारे पास a होना चाहिए, d होना चाहिए, और हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सी हमें पुट करनी है, वही टर्म आपको निकल के मिल जाएगी। अब थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज क्या होता है कि सर जो n है और जो an है यहाँ पर क्या किस तरह से डिफरेंस निभाएंगे। ध्यान से सुनो, जब वो बोलेगा कि nth टर्म तो समझ जाना कि वहां पर किसकी बात करी जा रही है, n की। जिसके भी ऊपर या जिसके भी आगे th लगा होगा तो वो हमेशा आपको इंक्लूड करनी है n की वैल्यू। और जब वो विच टर्म ऑफ एन एपी की बात करेगा तो समझ जाना वो टर्म्स की बात कर रहा है। तो टर्म की बात कर रहा है तो क्या लेके चलना है आपको, an लेके चलना है। देखो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि n किसको लेना है, an किसको रखना है। तो इतनी बात ध्यान रखना है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखना है। nth टर्म का मतलब हो गया n की वैल्यू है, और विच टर्म ऑफ एन एपी,
यानी कि टर्म्स की बात करेगा तो विच टर्म ऑफ एन एपी का मतलब हो गया ए एन हो गया। तो वो क्वेश्चन आपको अपने आप बिल्कुल साफ साफ बताएगा कि बच्चा ही कंफ्यूज हो जाता है, सर इसको एन मानना है या इसको आपका ए एन मानना है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, यहाँ पर आगे आपके पास क्या, nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड जनरल टर्म। इसको जनरल टर्म यानी कि nth फॉर्मूला ऑफ एपी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक क्या है भाई आपके पास, इसके बाद आता है आपके पास, देखो ये जो टॉपिक है ना, इसको आप सिर्फ ए एन वाले फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान से सुनो। आपके पास उसने कहा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरे भाई अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है, अब आपने कहा कि मुझे फिफ्थ टर्म बता दो, अब कोई भी एक फिफ्थ टर्म है, सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है कितना 2 3 4 5 6 7, अरे ये आपके पास एपी है, मैंने कहा इसका 21st टर्म बता दो, ठीक है ना। लेकिन उसने कंडीशन क्या बोल दी कि भाई एंड से 21st टर्म बता दो, एंड से, यानी कि यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ये लॉजिक कितना लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा है। अब वो बोला है कि एंड से इसके कितना बता दो, 21st टर्म बता दो। तो अब एंड से कैसे बताया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि वो क्या पूछ रहा है कि शुरू से नहीं पूछ रहा है, वो पीछे की साइड से पूछ रहा है कि 21st टर्म बता दो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म, जो यानी कि जो ये लास्ट टर्म है, उनको सबको एक पर्टिकुलर नेम से डिनोट किया जाता है। कैसे भाई, आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को तो ए से डिनोट किया जाएगा, जहां पर ए है वहां फर्स्ट टर्म है, जहां पर डी है वहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है। एंड अब लास्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाएगा, आपका स्मॉल एल से, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से अगर कोई भी नंबर निकालना है, कोई सी भी टर्म निकालनी है, तो वो क्या कहलाती है भाई आपके पास, एल माइनस के n-1 इंटू में कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। देखो इसका यूज आपको मैं ये कहूँगा कि मैं एक आधे क्वेश्चन में कराऊंगा, नहीं तो मैं ए एन से ही इसको क्या करूंगा, आपका आंसर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमें जो है हर एक पर्टिकुलर वे में हर चीज़ को पढ़ के चलना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आपका एपी पूरा पूरा ही फिनिश हो जाएगा, और इतने अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई आपको, ये आपको 100% मार्क्स दे सकता है अपने चैप्टर से। जैसे आपके पास सपोज करो 5 नंबर्स का है, तो आप 5 के 5 नंबर्स अचीव कर सकते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, सिर्फ लॉजिकली चैप्टर है, 3 से 2 या 3 फॉर्मूले हैं, उसी से आपको कवर करना है। ध्यान से देखें, डेफिनेशन को देखते हैं सबसे पहले कि सम ऑफ एन टर्म्स होता क्या है। उसने कहा है कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज ए। देखो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है, आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर हमें डिनोट करना होगा स्मॉल ए से, एंड कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट होगा भाई मेरे पास, स्मॉल डी से रेस्पेक्टिवली। लेट द एपी कंसिस्ट एन टर्म्स ऑफ द लास्ट टर्म भी कितना है मेरे पास, एल है। उसने ध्यान से सुनो, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुने कि मेरे पास क्या है। हम यहाँ से लेते हैं कि भाई मेरे पास क्या है, कि मेरे पास एक एपी है जिसका हमने कहा कि ए प्लस डी, ए प्लस के 2d और ए प्लस के 3d। क्लियर होगी जी बात। और ये आपके पास चल रहा है एन टर्म तक। उसने कहा कि मुझे इसका सम बताना है, सम का मतलब हो जाएगा ए प्लस के ए प्लस डी, ठीक है जी, प्लस के ए प्लस 2d और प्लस के ए प्लस के 3d, और प्लस के कहाँ तक चलेगा भाई आपके पास, प्लस के n तक चलना है। अब इसका जब फॉर्मूला बनता है तो सम का मतलब क्या होता है, हम सम को कैसे डिनोट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, Sn, ठीक है ना, कैपिटल S और उसके पहले में छोटा सा n बना देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, Sn। ये किसको डिनोट करता है, सम ऑफ n टर्म्स। इसका फॉर्मूला होता है कि n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस के n-1 इंटू में d, ठीक है जी। ये आपके पास एक वो प्यारा सा फॉर्मूला है भाई जो सम को डिनोट करता है। अब वो कहेगा कि 5 टर्म का सम बता दो। अरे 5 को तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, पहली 2 को जोड़ लो, फिर अगली तीसरी को जोड़ लो, फोर्थ। अगर वो ये कहते कि 20 टर्म का सम बता दो, कि आप बैठे रहेंगे करते रहेंगे कि भाई आप इसमें जोड़ते रहो 20 टर्म तक, नहीं, आपको सिर्फ ये फॉलो करना है फॉर्मूला, उसका सम निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब इस फॉर्मूले को मैं क्या 2 टाइप से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, उस पर ध्यान देना है। क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्या मैं इस Sn को ऐसे लिख सकता हूँ कि n/2 कितना लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, पहले ये लिख सकता हूँ मैं n/2, ठीक है जी, या पूरा ही लिखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Sn इक्वल्स टू n/2। आपको पता है मेरे पास 2a है, क्या मैं a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकता हूँ, भाई 2a थे, एक और एक लिख लिया। अब इतने की बात करी जाए तो ये क्या है मेरे पास, ये Sn है, ये सॉरी an है। अभी आपने पढ़ा था कि a प्लस के क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको
an लिख सकता हूँ। तो या तो फॉर्मूला आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, आपको याद सिर्फ एक ही फॉर्मूला करना है, उसी से ही कन्वर्ट कर सकते हैं आप दूसरा फॉर्मूला। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और करके कि Sn इक्वल्स टू n/2। देखो an भी लास्ट टर्म ही डिनोट करता है, ठीक है ना। तो a प्लस के आपके पास स्मॉल l भी क्या करेगा, लास्ट टर्म को ही डिनोट करेगा। कोई डिफरेंस नहीं होता है भाई an और l में, बस आपका मानने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, ठीक है ना। भाई an भी लास्ट टर्म है, भाई लास्ट वाली टर्म को तो an बोला गया, और l भी क्या है मेरे लिए लास्ट टर्म है। तो आप यह an का यूज करें यहाँ पर, चाहे आप l का यूज करें, दोनों ही मेरे लिए सेम है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि दोनों की वैल्यू भी एक तरह से एक ही चीज को डिनोट कर दी है। तो आपने क्या किया, ध्यान से सुनो कि इस फॉर्मूले में आपने पूरा देखा कि एक तो ये फॉर्मूला आपने अचीव किया, ठीक है ना। एक तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला। देखो इसको मैंने प्रूव करके दिखाया भाई कितना होता है, भाई आपके पास कहाँ से आया। और आपको ये फॉर्मूला भी आपको बता के दिखाया कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे आया आपका। देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, और का मतलब कुछ होता है, या तो ये है फॉर्मूला या ये है, और इसी से ही मैंने दोनों के दोनों पार्ट को आपको कन्वर्ट करके दिखाया कि कहाँ से ये फॉर्मूले आपके बने। अब आती है भाई आपके पास नोट की बात। अगर कभी आपके पास Sn दे रखा हो, कभी आपके पास Sn दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, An निकालना है। तो An निकालना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। अगर मैं An की बात करता हूँ, मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा Sn माइनस के Sn माइनस के 1। तो आपके पास एक ये फॉर्मूला होगा कि आपको इसका यूज़ करके आप An निकाल सकते हैं। Sn निकाल रखा है, उसमें n-1 रख दो, फिर Sn में से n-1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, An आ जाएगा। यही फॉर्मूला यहाँ से आपको डिनोट करके दिखाया गया है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से आपको कवर करना है, क्योंकि भाई ये अच्छे क्वेश्चंस में आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात भाई, इस इंट्रोडक्शन पार्ट को कर लो बहुत अच्छे से तैयार। पिछले वाले पार्ट को भी अच्छे से लेके चलोगे तो आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी, प्रोग्रेशन क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, और आपके पास सीरीज क्या होती है। अब आपके पास आती है टोटली प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में सिर्फ दो फॉर्मूले आपको मैंने बताए, एक an और एक आपके पास Sn, और एक आपको मैंने बताया था कि लास्ट टर्म से आप nth टर्म कैसे निकालते हैं, जिसको हम l से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से सुनना है अब आपको कि भाई आप इस चैप्टर्स में सिर्फ दो ही इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो है, और पूरा चैप्टर आपका इसी से ही कवर हो जाएगा। जो छोटे छोटे आपके नोट्स होंगे वो मैं आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा आप उसमें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट्स।